हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपकी गिनती किन लोगों के साथ होती है। आप किस तरह की इंसान होगी, आपकी गिनती किस तरह के लोगों के साथ होती है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ब्राउन, सेकंड पाइल है ग्रीन स्टोन और थर्ड पाइल है एमेथिस्ट स्टोन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए कुछ नया सरप्राइज आगे आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। और आपके लिए लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है, उसमें आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो, इसके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी गिनती किन लोगों के साथ होती है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनकी गिनती किन लोगों के साथ होती है। यूनिवर्स डिवाइन, लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है, उसमें आप शामिल हो सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है उनकी गिनती किन लोगों के साथ होती है। यूनिवर्स डिवाइन, पेज ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, द स्टार, 2 ऑफ कप, और देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, फोर ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्प्रेस। यहाँ से देखते हैं पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनकी गिनती किन लोगों के साथ होती है, किस तरह के लोगों के साथ होती है। यूनिवर्स डिवाइन, आपके कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं, देखते हैं यहाँ से 10 ऑफ कप, सेकंड कार्ड है द लवर्स, नाइट ऑफ कप, द वर्ल्ड, और लास्ट कार्ड है 9 ऑफ कप। अमेजिंग। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, आपकी गिनती किन लोगों के साथ होती है हमारा सवाल है। तो यहाँ मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं तो आपकी एनर्जी की बात करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं है। ओके, क्योंकि सवाल ही ऐसा है हमारा कि आपकी गिनती किन लोगों के साथ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी क्या है, आप किस तरह की इंसान हो। यहाँ आपके लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि आप जिम्मेदारी लेते हो, लेकिन कभी कभी जिम्मेदारियाँ छूट भी जाती है, वो शायद आपको पता है, लेकिन आप हर तरीके से हर संभव कोशिश करते हो। इस वजह से आपकी ये अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आप टालते नहीं हो।
रुक नहीं जाते हो। आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी करनी है तो करनी ही है, ख़त्म करना है तो करना ही है। लेकिन बहुत सारी ज़िम्मेदारियों के चलते कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है। तो इसके लिए आपकी फैमिली भी आपको इसको लेकर कोई शिकायत नहीं करती है, क्योंकि आप ज़िम्मेदार हो अपनी फैमिली को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, सोसाइटी को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, सभी तरीके से आपके अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको लेकर आप एक ज़िम्मेदार पर्सन हो, और वो भी आपको एक ज़िम्मेदार पर्सन मानते हैं। और आपके जीवन में बढ़ चढ़कर जो कुछ भी आता है, इसको आप एक्सेप्ट करते हो और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। आपके जीवन में कुछ अच्छाइयाँ नहीं भी आए या परेशानी आए या ऑब्स्टिकल आए, तो उसको भी आप अपने तरीके से उससे निकालने की कोशिश हर तरीके से आपकी होती रहती है। इस वजह से आप उससे बाहर भी निकल जाते हो। आपके जीवन में पैसों को लेकर भी बढ़ोतरी और कटौती आती रहती है, यानी कि आपके जीवन में पैसे आते भी हैं, खर्च के हिसाब से चले भी जाते हैं, फिर से आते हैं। तो ये जो सिलसिला है पैसों को लेकर ख़त्म नहीं होता है। इस तरह की भी आपकी लाइफ है। तो ये जिस किसी की भी रीडिंग है, इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अपने खुद के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पारदर्शक हो आप। बहुत ज़्यादा लोगों के सामने एक मनपसंद इंसान हो। सभी लोग आपको पसंद करते हैं। आपके जीवन में कभी कभी दुख आ जाता है, परेशानियाँ आ जाती है, इसको लेकर गमगीन नहीं होते हो, सिर्फ उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो और वो निकल भी जाती है। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी गिनती किन लोगों के साथ होती है, तो यहाँ आपके लिए आंसर है कि आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो बहुत ज़्यादा शालीन होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अपनी रेपुटेशन का भान होता है। मान सम्मान दूसरों को देना है तभी आपको मिलेगा, इस तरह की आपकी सोच है। तो आपकी जो गिनती है वो बहुत ही ऊंचे और बेस्ट और अच्छे लेवल के इंसान में होती है, क्योंकि आपके अंदर बढ़ चढ़कर सब कुछ करने की एक जिज्ञासा भी है और आप सभी कसौटी में पार भी उतरते हो। आपके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप अपने तरीके से हर तरह की 100% और अच्छी संभव कोशिश कर लेते हो और उस संभव में आप पास भी होते हो। यहाँ यही है कि आपके जीवन में जो कुछ भी आता रहता है या जाता रहता है या जो कुछ भी बनता रहता है, उसके लिए आप सभान इंसान हो। तो आपकी जो गिनती है वो अच्छे लेवल के इंसान में होती है। आप सभी मामलों में बहुत ही कॉन्शियस हो, उसके ऊपर ध्यान देते हो और आपको सभी तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर एक सही वे में अच्छे तरीके से पता है। ये आपके आसपास के लोग भी जानते हैं। यहाँ आप बहुत ज़्यादा दूसरों को लेकर भी केयरिंग हो, अपने खुद के व्यक्तित्व को लेकर भी बहुत केयरिंग हो और अपने लोगों को यानी कि घर के फैमिली के लोगों को लेकर भी केयरिंग हो, कॉन्शियस हो। और ये जो आपकी ये पर्सनालिटी है वो आपके आसपास के सभी लोगों को पता है। जो अनजान लोग हैं, जो आपके जीवन में पहली बार आते हैं, उनको भी आपके पहले व्यक्तित्व से ही उनको पता चल जाती है कि ये इंसान मैच्योर है, हर संभव कोशिश करने वाला है, मेहनतू है। वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही उनको पता चल जाता है। तो आपकी गिनती एक अच्छे लेवल के इंसान में होती है। अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, अच्छे लोगों के साथ आपकी एक अच्छी पहचान होगी, अच्छे लोगों के साथ आप घुलना मिलना पसंद करने वाले इंसान होंगे। आपके लिए हर एक कोशिश अपनी पॉजिटिविटी के लिए होती है, अपने खुद के अच्छे एक इंटेंशन को लेकर होती है। वो हर एक इंसान को पता है और आपको भी पता है, आपके फैमिली को भी पता है। तो आपकी गिनती, आपका लेवल जो है वो बहुत ही बढ़िया और अच्छा है। यहाँ आप दुनियादारी को लेकर सोचते हो, लेकिन इतना ही सोचते हो जितना आपके जीवन में आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोचते हुए अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है, इस तरह की आपकी सोच है। यहाँ बीच में काढ़ा है जजमेंट और यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपकी गिनती बहुत ही अच्छे इंसानों में होती है, बहुत ही अच्छे लोगों में होती है, कि आप एक बहुत ही भले चंगे इंसान हो।
आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, खुश रहने वाले पर्सन हो, आप हर चीज़ों को पॉजिटिव लेते हो और हर तरीके से पॉजिटिविटी देते हो। आपके कार्ड में द स्टार का कार्ड आया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल इंसान तो हो ही हो, लेकिन साथ में लोगों को भी एक स्टार की जैसा दर्जा देते भी हो। यानी कि आप हर एक इंसान के साथ इस तरह से आपका मिलना-जुलना होता है कि वो इंसान खुश हो जाए, उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाए, वो बहुत ज़्यादा एक नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर हो जाए। आपकी बाहरी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत ही ज़्यादा सोबर लुक के होंगे आप, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं, लेकिन परफेक्ट तैयार होना है, अच्छे तरीके से रहना है। आप अपने आप को बहुत ही एक अच्छे वे में इंट्रोड्यूस कराने वाले इंसान हो। यहाँ आपकी फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान मानती है। उनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उनको लगता है कि आप बहुत कुछ अपने जीवन में करोगे और आगे भी बढ़ोगे। आप हर किसी के साथ अच्छे रहना पसंद करते हो। आपकी गिनती हर एक तरीके से अच्छे लोगों में होती है। जो इंसान सभी के लिए अच्छा है, अपने खुद के लिए भी अच्छा है, कभी भी परेशानियों से घबराता नहीं है, डरता नहीं है, डेयरिंग बहुत है, बहुत कॉन्फिडेंट है, खुद को संभालना उनको आता है। आपके सारे ही कार्ड पॉजिटिव है। यहाँ 2 कार्ड ऐसे हैं जो आपकी पर्सनालिटी के रूप को बदलते भी हैं। वो है 8 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है उसके आस-पास के कार्ड पॉजिटिव है। इसका मतलब यही होता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी सिचुएशन बनती है, चीज़ें होती है, उसके लिए आप किसी को भी ब्लेम नहीं करते हो। उसको अपने तरीके से ही सॉर्ट आउट करते हुए उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो। यहाँ आप दूसरों को उँगली नहीं चीनते हो कि आपकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं। आपको सब कुछ पता है कि कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में अच्छे नहीं हैं, उसके चलते ही मेरे जीवन में कुछ परेशानियाँ आ रही है। तो उससे मुझे दूर हो जाना है, उन लोगों से मुझे इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, उन लोगों के साथ मुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है जिससे वो मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस ना कर सके। बस इतना ही मानते हो। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सोच लेते हो दूसरे लोगों की जैसे कि उस इंसान के पीछे ही पड़ जाना है और नेगेटिव खुद को बना देना है। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ उन लोगों से दूर रहते हो, ऐसे लोगों से अपना डिस्टेंस मेंटेन भी रखते हो। आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हो जो आपको पसंद नहीं करते हैं या आपसे जलते हैं, तो उससे भी आप डिस्टेंस मेंटेन रखते हो, लेकिन शिकायत नहीं करते हो, जिससे आपके काम भी बनने लग जाते हैं और आप आगे भी बढ़ते हो। यहाँ दूसरा जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप जो फर्स्ट आया है और उसके आसपास की एनर्जी कहीं हद तक बहुत ही बेहतर और पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले, मस्ती मज़ाक करने वाले, बहुत ही घुल-मिल जाने वाले पर्सन हो और आप कुछ वक़्त के लिए बच्चे बन जाना भी पसंद करते हो। और ये जो पेज ऑफ कप की एनर्जी है, वो नेगेटिव है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये जो कार्ड है वो आपकी लाइफ़स्टाइल के ऊपर प्रभाव डालता है कि आप किस तरह से रहते हो अपने जीवन में। तो आप बहुत ही आसानी से लोगों के साथ घुल-मिल जाते हो, बहुत आसानी से आगे बढ़ते हो। यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी गिनती बहुत ही अच्छे लोगों में होती है, बहुत ही शानदार और प्रतिभाशाली लोगों में होती है, जिनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, आगे आना है और अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा पॉजिटिव रखना है। और आपके लिए ये भी है कि आप हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, हर एक सिचुएशन को समझते हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो। इस वजह से आपके लिए कार्ड आए हैं लास्ट में दी एम्प्रेस। आप एक दी एम्प्रेस की पोजीशन में हो, यानी कि आप मेल हो या फीमेल हो और आप एक हर पहलू को संभालना जानते हो, हर पहलू को अच्छे तरीके से भापना भी जानते हो, समझना भी जानते हो, अंडरस्टैंड करना जानते हो। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आपकी गिनती एक ऐसे लोगों में होती है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है,
जो बहुत अच्छी ज़िम्मेदारियाँ निभाना जानता है, वो अपनी पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। आपके इंटेंशन हर एक इंसान के लिए, खुद के लिए हर एक तरीके से पॉजिटिव होते हैं और आप हर मामलों को सॉर्ट आउट करने के लिए हर तरीके की कोशिश करते हो, शांत बने रहते हो, गुस्सा नहीं होते हो। आपके लिए हर एक पल बहुत ज़्यादा ख़ास है और उसमें आपको हर तरीके से खुशी से जीना है। आपके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस है। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी गिनती एक शानदार और बहुत ही बेहतरीन इंसानों में होती है। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यही दिखाती है कि आपकी पर्सनालिटी हर एक पहलू से बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन है और कूल भी हो, बिंदास भी हो, ओपन माइंडेड भी हो। तो सभी तरीके से आप आगे भी अच्छा अपना एक रुख मोड़ोगे, यानी कि आगे भी बहुत अच्छा का नाम कमाओगे। इस आपने ये जो ब्राउन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी गिनती बहुत ही अच्छे और बेहतरीन लोगों में होती है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी सोच से बेहतरीन हो। आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा कीमती है, आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और आपकी सोच की वजह से ही आप बहुत ही अच्छे पर्सन लगते हो। तो आपने अपनी सोच को बहुत ही मेंटेन रखा है, मेंटेन रखने की हर रोज़ कोशिश करते हो। पॉजिटिव नेगेटिव परसेप्शन को जानते हो, पहचानते हो, समझने की कोशिश करते हो, फिर आगे बढ़ते हो। आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, दुख है, लेकिन उसको अपने जीवन में लेने का जो तरीका है वो दूसरों से अलग है। इससे भी आप बहुत ज़्यादा दूसरों से अलग पड़ते हो। तो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि आप अपने सोच से, अपनी ज्ञान से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी मेहनत से, अपने पेशेंस से आगे बढ़ते हो। तो आपकी गिनती बहुत ही अच्छे लोगों में और बहुत ही खूबसूरत लोगों में होती है, जिनके पास सद्बुद्धि भी है और समझदारी भी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी गिनती किन लोगों के साथ होती है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनकी गिनती किन लोगों के साथ होती है, किस तरह के लोगों के साथ होती है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है, आप भी उसमें शामिल हो सकते हो और मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए और लाइव सेशन में आइए। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। दी एम्प्रेस, ओके। 8 ऑफ कप, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, द स्टार, ओ माय गॉड, ओके। ओ माय गॉड, इस वजह से क्योंकि मेजर अरकाना आ रहे हैं आपके कार्ड में। 2 ऑफ कप, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप, द लवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स 8 ऑफ सॉर्ड क्यों है लास्ट में? 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डी डेविल, ओके। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, एट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, दी हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल। आपकी गिनती किन लोगों में होती है? आपकी गिनती को लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि आप को लेकर यही है कि आप बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव इंसान हो, बहुत ज़्यादा,
लेकिन आपकी पॉजिटिविटी टिकती नहीं है, शायद ये बात आपको पता है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अंदरूनी तौर पर शारीरिक रूप से होते रहते हैं, या मेंटली होते रहते हैं, या बाहरी तौर पर आपकी आसपास के वातावरण में लोगों से सभी तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन बदलाव आता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, जिसके चलते आप अपने आप को पॉजिटिव रखना भी चाहते हो, लेकिन एक कंटिन्यूअसली पॉजिटिव नहीं रख पाते हो, क्योंकि आपके जीवन में परिस्थितियाँ बदलती रहती है। बार बार वक्त का रुख आपके जीवन में बदलता रहता है। इस वजह से आप पॉजिटिविटी में से नेगेटिव भी बन जाते हो, और नेगेटिविटी में से पॉजिटिव भी बन जाते हो। तो यहाँ बार बार आपके जीवन में बदलाव आने की वजह से आपके परसेप्शन लोगों को लेकर, खुद को लेकर, सिचुएशनों को लेकर, चीज़ों को लेकर, आसपास के वातावरण को लेकर हर तरीके से बदलता रहता है, और उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ये आपका वक्त का तकाजा है कि आपके जीवन में बदलाव आते हैं। आपके जीवन में जब अंदरूनी बदलाव आते हैं, तब आपकी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हो, दवाई भी वक्त पे लेते हो, कॉन्शियस रहते हो, और आपको अब पता चल गया है कि मेरे जीवन में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। इस वजह से कभी कभी अंदरूनी बदलाव की वजह से हेल्थ भी थोड़ी ख़राब होती है, ये आपको पता है। आप मेंटली भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हो जब बदलाव अंदरूनी होते हैं आपके शरीर में। यहाँ आसपास के लोगों के साथ आपके मनमुटाव होते हैं, नोक-झोंक होती है, तकरार होती है। इसके चलते आप कभी-कभी डर भी जाते हो, घबरा भी जाते हो, क्योंकि आपने अपने तरीके से, अपने आप से कुछ भी स्टार्ट नहीं किया होता है। आप कभी भी सामने से किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा नहीं करते हो, कभी भी नोक-झोंक नहीं करते हो, कभी भी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बनाते हो। किसी भी तरह किसी के भी साथ लड़ने झगड़ने की आपकी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन सामने वाला इंसान खुद, आपकी परिस्थितियाँ बार बार बदलती है, इस वजह से सामने वाला इंसान खुद आपके साथ अच्छा तरीके से बिहेव नहीं करता है। इसका आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, दर्द होता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। आप अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हो कि आपके जीवन में जो बदलाव आते हैं, इस वजह से कभी कभी लोग भी अगेंस्ट आपके हो जाते हैं, आपके विरुद्ध हो जाते हैं। ये जो वातावरण है वो भी कभी कभी आपके अगेंस्ट हो जाता है। आपकी चीज़ों में भी बार बार बदलाव आते हैं, तो वो भी आपको कभी साथ नहीं देती है। आपकी सिचुएशनें भी आपको कभी साथ नहीं देती है। आपके अपने लोग भी कभी आपको धोखा दे जाते हैं, विश्वासघात करते हैं। कभी कभी उनको खुद को ही नहीं समझ में आता है कि मैंने इस इंसान के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया, मुझे उनके साथ अच्छा रहना हो चाहिए था, क्योंकि इसने कभी भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। तब भी आप उनको भी, जो लोग आपके साथ अच्छी तरीके से नहीं बिहेव कर पाते हैं, उनको भी बाद में आगे चलकर पछतावा होता है, दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे होते हैं कि वो आपके साथ गलत बिहेव करे, लेकिन उनको परिस्थितियाँ इस तरह से उनका माइंडसेट कराती है, जिससे वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है। तो यहाँ इस वजह से आपकी गिनती इस तरह के लोगों में होती है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, चीज़ों को लेकर भी कॉन्शियस है, परिस्थितियों को लेकर भी कॉन्शियस है, बार बार आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं इस वजह से भी कॉन्शियस है, किस पर्सन के साथ बातचीत करनी है, किस पर्सन के साथ बातचीत नहीं करनी है, इसके ऊपर भी आप हर तरीके से ध्यान देते हो। नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हो। आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छी तरीके से पता है, उसको अच्छी तरीके से निभाते हो, लेकिन कभी भी कोई इंसान बीच में आए तो उससे भी दूर हो जाते हो। तो आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बात करने में बहुत ज़्यादा एक हिचकिचाहट महसूस करते हैं, दूसरे लोगों के साथ या अनजान लोगों के साथ जॉइंट होने में, उनके साथ घुलने-मिलने में आपको वक़्त लगता है। आपकी अपनी प्रतिभा को आपको दूसरों के सामने अच्छे तरीके से रखना आता है, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इस वजह से भी हो कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे पहलू को बहुत ही जल्दी देख लिया है। इस वजह से आप हर तरीके से ध्यान देने वाले इंसान हो, बन गए हो। आपके लिए ये भी है कि आप हर एक
चीज़ों को सफलतापूर्वक पार करते हो, यानी कि आपकी मेहनत भी बहुत अच्छी होती है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान हो, डिटर्मिनेशन आपका अच्छा है, लेकिन लोगों के साथ आपकी जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जल्दी नहीं बन पाती है। आप सोच समझकर फ्रेंड बनाते हो, सोच समझकर लोगों के साथ डील करते हो, सोच समझकर आगे बढ़ने वाले इंसान हो, क्योंकि आपके जीवन में बार बार परिवर्तन आपने देखे हैं और आते जाते रहते हैं। इस वजह से आप लोगों के साथ भी बहुत ही, आपका जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत एकदम से जल्दी कूल नहीं होता है। बॉन्डिंग होने में आपको वक्त लगता है। यहाँ इस वजह से आपके लिए कार्ड आया है डेथ और दी हैंगमैन। इसका मतलब यही होता है कि आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो सभी मामलों में, सभी चीज़ों में सोच समझकर आगे बढ़ती है। उनको डिसीज़न लेने में वक्त लगता है, लेकिन जब डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न राइट ही होता है। आपके लिए ये भी है कि लोगों के साथ आप कभी भी नोक-झोंक भी नहीं करते हो। लोगों के साथ प्यार से बर्ताव करना आपको आता है। आपकी अपनी ज़िंदगी से आपने बहुत कुछ सीखा है और इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। इस वजह से आप हर एक इंसान के साथ, चाहे वो छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, सभी के साथ आप अच्छे रहना पसंद करते हो और हर एक की रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान देते हो और सभी के साथ आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा और खुशमिजाज ही होता है। लेकिन सडनली, तुरंत ही आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। आप आगे चलकर बहुत ज़्यादा फेमस इंसान बन सकते हो, क्योंकि आपके जीवन ने आपको जो सिखाया है, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन बन चुके हैं कि आपको अपने जीवन को कैसे लेना है। आप अपने जीवन को लेकर यही सोचते हो कि मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं और आते रहते हैं, जिसके चलते मैंने लोगों के साथ लड़ना बंद कर दिया है, लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग रखनी है, लोगों को समझने की कोशिश करनी है, सामने से कभी भी तकरार नहीं करनी है। अपनी सिचुएशनों को हर बार सोचना है, समझना है, परखना है, लेकिन घबरा नहीं जाना है, डर नहीं जाना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, टूटना नहीं है, अपने आप को सँभालना है, फैमिली को सँभालना है, आसपास के लोगों को सँभालना है। तो इस तरह से आपने अपने जीवन से सीखा है। ज जो आप अपने जो भी आप करते हो, उसमें आप रियली में एक प्रैक्टिकल वे में भी लोगों को दिखाते हो कि आप किस तरह के पर्सन हो। तो यहाँ यही है कि आपकी गिनती एक ऐसे लोगों में होती है जो लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुलना-मिलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब भी लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। आपका पेश आना, आपका व्यवहार बहुत ही एक दिलदार और खुश मिजाजी होता है। और यहाँ आपके लेकर ये भी है कि आप कभी-कभी सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, लेकिन आपकी ये जो सैडनेस है, परेशानी है, वो किसी के साथ बाँटना पसंद नहीं करते हो, अपने आप से ही सॉर्ट आउट करना जानते भी हो और आपको आता भी है। आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अलर्टनेस दिखाता है, अवेयरनेस दिखाता है। आगे बढ़ने में उसको किसी भी तरह कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। आप आगे बढ़ते ही चले जाते हो और आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अचानक आ जाए तो इससे भी आप घबराते नहीं हो। इस वजह से आपके लिए एक लास्ट कार्ड आया है एट ऑफ सॉर्ड। एट ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब यही होता है कि आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो बार बार परिवर्तन आए हैं, जिससे आपकी खुद के शारीरिक परिवर्तन भी है, मानसिक परिवर्तन भी है, सामाजिक परिवर्तन भी है और सभी तरीके के वातावरण में जो बदलाव है, जिसके चलते आप एक बहुत ही अनोखे, यूनिक और बेहतरीन पर्सन बन चुके हो। आपकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो दूसरे लोगों से। आपको हर एक पहलू समझ में आता है, हर एक इंसान की सिचुएशन समझ में आती है, हर एक लोगों की बातें समझ में आती है। आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो।
आप कभी भी किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करते हो, क्योंकि आपके जीवन में जो आपने देखा है और आपको मिल रहा है वो किसी और को नहीं मिल सकता है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। और आप नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में जो बार बार परिवर्तन आते हैं वो दूसरों की लाइफ में भी आए। इस वजह से आप हर तरीके से उनको हेल्प करने की कोशिश भी करते हो और हर तरीके से एडवाइस भी देते हो। तो आप एक बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड नेचर आपका है। इमोशनल वाइज भी सब कुछ समझते हो, प्रैक्टिकल वाइज भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और एक हर एक वे में आपको अच्छे तरीके से रहना आता है। आपकी सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो आपकी गिनती एक यूनिक पर्सन के रूप में दिखती है लोगों को। एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग नेचर है आपका, समझदारी भरी आपकी बातें हैं। लुकिंग वाइज भी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। और हर एक को अनकंडीशनल लव करना है, वो आपके अंदर है। द डेविल की पोजीशन ये है कि आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो कभी भी ये पर्सन नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। गॉड के ऊपर उसका जो बिलीव है वो कूट कूट कर भरा है, यानी कि बहुत ज़्यादा विश्वास है। और ये विश्वास कभी भी डगमगाएगा नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यही दिखाती है कि लोग, आपकी जो गिनती है वो ऐसे लोगों में होती है जो सोच समझकर आगे बढ़ते हैं, सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, सोच समझकर अंडरस्टैंड करते हैं लोगों को, सोच समझकर सिचुएशनों में आगे बढ़ते हैं, सोच समझकर वातावरण को समझते हैं। मतलब आपको सोच समझकर करना है, लेकिन इतना भी देरी नहीं करनी है, इतना भी वक्त नहीं लगाना है कि सब कुछ चला जाए आपके जीवन से, और जो आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आप खो दो और वो आपके जीवन से ही निकल जाए, ऐसा भी नहीं। सोच समझकर सही वक्त पे अच्छा डिसीजन लेना आपका स्वभाव है। ये है रीडिंग। इसका मतलब ये होता है ग्रीन स्टोन का कि आप हर एक पहलू में मज़ेदार इंसान हो, समझदार हो, यूनिक हो, और आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत ज़्यादा शांत हो, अपने आप को शांत रखना, कूल रखना आपको आता है। गुस्सा होने में आपको देरी लगती है। कोई इंसान सामने से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, गुस्सा हो रहा हो, आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी बोल रहा हो तो आप सह नहीं लेंगे। उसको अच्छा मज़ा चखाना भी आपको आता है। आप हर तरीके से बेहतरीन हो, लेकिन आपकी जो जीवन की जो एक बार बार परिवर्तन की शैली है वो आपके आसपास के लोगों को बहुत ही कम समझ में आती है, क्योंकि आपके बिहेवियर हमेशा सोच समझकर आगे बढ़ना ही होता है। तो वो कभी आपको नहीं समझ पाते हैं, तो वो उनकी गलती है, इस तरह की आपकी सोच है। आप अपनी जगह सभी तरीके से राइट हो, वो मैं आपको बता रही हूँ, और सच में बेहतरीन और अमेजिंग पर्सन हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल थी चूज़ की है एमेथिस्टोन, तो इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपकी गिनती किन लोगों के साथ होती है। 8 ऑफ पेंटिकल आपके लिए पॉपअप हुआ है। पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनकी गिनती किन लोगों के साथ होती है, किस तरह के पर्सन के रूप में दिखते हैं, होती है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो और लाइव सेशन में भी शामिल हो सकते हो। लाइव सेशन में आप अपने क्वेश्चन रख सकते हो, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, द डेविल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस,
किंग ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, और लास्ट कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डी डेविल, और डेविल की पोजीशन ऑलरेडी आ चुकी है। ओके, तो यहाँ आपकी गिनती किन लोगों के साथ होती है? तो ऐसे लोगों में होती है जो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बहुत ज़्यादा अभिमानी है, खुद को बहुत समथिंग समझते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपने आप को दिखाना आता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। इस तरह की आपको लेकर एक पर्सनालिटी है। आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो बढ़ चढ़कर बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। मेहनत करने की बात आ जाए तो रुख मोड़ लेते हैं। यहाँ आपके जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव से पॉजिटिव है, आप देख रहे हो। तो यहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ चढ़कर है वो भी नेगेटिव हो रही है, क्योंकि आपकी गिनती इस तरह के लोगों में होती है जो किसी को हेल्प नहीं करता है, किसी को मदद करना नहीं चाहता है। मदद करने की भावना तो बहुत ज़्यादा दूर रही, इसको तो किसी को देखना भी नहीं है, किसी को पूछना भी नहीं है कि वो इंसान कैसा है, किस तरीके का है, उसको अपने जीवन में कुछ अच्छा मिल भी रहा है या नहीं। ये सब तो बहुत ही बात की बात है। मतलब आपको लोगों से किसी भी तरह कोई भी मतलब नहीं है। आपका खुद का मतलब निकल गया तो आपका काम हो गया, तो आप साइड हो जाते हो। आपको लोगों की फ़िक्र नहीं है। आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो किसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता है लेकिन बुरा करने में हमेशा पहले और आगे रहता है। यहाँ जो ये जो मेजर अरकान की जो पोजीशन है वो भी यही दिखाती है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को ज़ोरों शोरों से लोगों के सामने रखना है, बहुत ज़्यादा दिखावा करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर दिखाना है, अच्छे तरीके से अपने पास जो कुछ भी है वो शो ऑफ करना है। मतलब आपको अपने चीज़ों से, अपने सिचुएशन से, अपने लोगों से ही मतलब है। आपको किसी से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। आप दूसरे लोगों के साथ एक बेनिफिट के थ्रू ही जुड़ते हो, वरना नहीं जुड़ते हो। आप अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाओगे लेकिन दूसरों की ज़िम्मेदारी की बात आ जाए तो साइड हो जाओगे। आप किसी के लिए अच्छी पर्सन नहीं हो सकते हो। जस्टिस तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। खुद को लेकर हमेशा जस्टिफाई करना है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे लिए ये आसान है, वो आसान है। लेकिन जब दूसरों की बात आती है तब आप हर तरीके से पीछे हट करते हो, पीछे कदम लेते हो। तो वो बात लोगों को नहीं समझ में आती है। इस वजह से आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो किसी के लिए किसी भी तरह कोई काम आने वाला इंसान नहीं है, और बहुत ज़्यादा डरपोक है लेकिन अपनी डरपोकाई को दूसरों के ऊपर थोप देता है और दूसरों को कमज़ोर दिखाता है। खुद कमज़ोर है फिर भी दूसरों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। उसका खुद का अपने खुद के लेकर अच्छा व्यवहार चाहिए लेकिन दूसरों के साथ उसको खुद को बुरा व्यवहार ही करना है। इस तरह से आपकी गिनती होती है। तो आसपास के लोगों में जो आपकी जो गिनती हो रही है वो ऐसे पर्सन में हो रही है जो बहुत ज़्यादा अभिमानी है, अपने आप को बहुत ही समथिंग रखता है, अहंकारी है, अपने आप के लिए ही सोचता है, अपने लिए ही सब कुछ करना है, अपनी इच्छाओं को ही पूरी करनी है, अपने खुद के लिए ही सफलता चाहिए, खुद को बढ़ चढ़कर पैसों से बढ़ाना है,
आगे करना है, अपने एक स्टेटस बनाना है, रेपुटेशन बनानी है, खुद को लेकर ही सब कुछ करना है। एक सेल्फिशनेस नेचर आपका नज़र आता है, लेकिन दूसरों को लेकर एक भी पैसा खर्च नहीं करना है या दूसरों को लेकर किसी भी तरह कुछ नहीं करना है। चाहे वो आपके घर के लोग हो, चाहे वो आपके आसपास के लोग हो, चाहे वो आपकी आसपास की सिचुएशन हो, उसमें आपको सहभागी नहीं होना है। आपको उनको अंडरस्टैंड नहीं करना है। दूर से ही सब कुछ देखना है, लेकिन साइड हो जाना है, इंटरफेयर नहीं करनी है। इस तरह की आपकी गिनती होती है, इस तरह के लोगों में होती है। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब दो होते हैं। फर्स्ट ये कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे पहलू देखे हैं जिसमें लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से आप नेगेटिव पर्सन बन गए। और दूसरा पहलू ये है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं बननी हैं, जो भी परिस्थितियां आई है, जिसके चलते आप एक पॉजिटिव इंसान से नेगेटिव इंसान बनते चले गए। तो आपने नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन में से नेगेटिव पहलू को एक्सेप्ट किया, अपने जीवन में स्वीकारा और फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसमें आपको सफलता मिलती भी चली गई। क्योंकि नेगेटिव रास्ता चूज़ करोगे तो उसमें सफलता जल्दी आएगी और जल्दी चली भी जाएगी। ये शायद आपको पता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये बात आपके दिलो दिमाग में रहती है। इस वजह से ज़्यादा आप अपने जीवन को लेकर कॉन्शियस रहते हो और किसी भी तरह कोई भी इंसान आपके जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश करता है तो उसको साइड करना भी आपको आता है। तो इतने खतरनाक इंसान आप बन चुके हो और आपने दो परसेप्शन में से नेगेटिव परसेप्शन चूज़ किया है और पॉजिटिव को साइड किया है। पॉजिटिव परसेप्शन सिर्फ अपने लिए है, नेगेटिव परसेप्शन सभी के लिए है। तो आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरे लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा धोखेबाज इंसान हो, बहुत ज़्यादा मक्कार हो, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो। एक बुरी चीज़ों की गिनती की एक लिमिट नहीं है। इस तरह की बुराई आपके अंदर बढ़ चढ़कर भरी हुई है। इस तरह से है। तो आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो ठीक ठाक है, दूसरों के लिए सही नहीं है, अपने लिए सही है, अपने लिए हर तरीके से राइट है, दूसरों के लिए हमेशा रॉन्ग ही है। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ यही दिखाती है कि आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो अपने खुद के स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर लेता है, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों के स्वाभिमान की आपको किसी भी तरह कोई भी पड़ी नहीं है। डेविल की पोजीशन फिर से आई है। इसका मतलब यही होता है कि आप एक नेगेटिव पर्सन हो जो दूसरों के लिए हमेशा ही नेगेटिव ही रहोगे और अपने लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे। यहाँ आपने एमेथिस्ट का स्टोन चूज़ किया है। इसका मतलब यही होता है कि लोगों की सोच आपको लेकर हर तरीके से अलग है, डिफरेंट है और आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो कभी भी बदल सकता है, कभी भी अपना रास्ता मोड़ सकता है। ये इंसान कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, कभी भी वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, इसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये हर तरीके से हमारे लिए एक बहुत ही बुरा और सही इंसान नहीं है और किसी भी काम का नहीं है। इस तरह से आपकी गिनती होती है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।